तो ऐसा प्रभु मुझे आशीर्वाद किया, ऐसा डिलीवरी हुआ, 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, ऐसे हो गया। मुझे बिना पैसा में डिलीवरी हुआ और बच्चों भी इतना अच्छा है, मैं भी इतना खुश है। सब क्या है, बच्चों पैदा करके आया है, नॉर्मल में है, सब ऐसा बोलते हैं। इतना प्रभु मुझे आशीर्वाद किया। मैं तो इतना बोलूंगी तो मेरा भी शक्ति बहुत है, बोल नहीं पा रही। बात देते हैं कि अब यहाँ पे खड़े थे, फिर हम सोच रहे थे आज मेरा बीमारी चांगे हो जाएगा बोल के हम सोचे थे। फिर उस दिन मतलब क्या अजीब थे, पूरा मतलब बारी बारी शरीर तो मतलब लग गया था। फिर फटक से मतलब मेरा शरीर से बीमार निकल के जैसे लगा, फिर पूरा मेरा शरीर चांगे हो गया। उस दिन से आज तक मेरे शरीर में कुछ दर्द भी नहीं है, कुछ भी नहीं, पूरा ठीक हो गया। धन्यवाद देते हैं। और जिस दिन एक दिन संडे को पापा और अंकल जी बोला कि जो मतलब आप खोए हो 2 गुना आज आशीष मिलेगा बोल के बोला। फिर उस दिन से और एक दिन संडे को क्या बोला था, जो गवाही दिया था उसी टाइम में दूसरा दिन शुक्रवार को मेरा पति फोन किया था। वो बोला कि दुकान ली इतना, तो वो बोल रहा था मेरा पैसा बोल के बोला। फिर वो पैसा ना अभी वैसे बोला कि उसका मन में क्या परमेश्वर डाल दिया होगा। वो बोला कि उसका पैसा है वो पूरा ले लेगा, आप मेरे को 30,000 दे दीजिए बोल के बोला। फोन किया था। मैं पास्टर जी को धन्यवाद देती हूँ। और हर समय हर घड़ी हम जो सोचते हैं वो बोल देता है। हम सोचते हैं क्या इस 400 से ज्यादा हम सोचते हैं उसी टाइम वो बोल देता है। हम इसलिए धन्यवाद देते हैं, इतना अच्छा चर्च मिला। हम गांव में था फिर भी मेरा बीमार और मेरा चैन अजीब टाइप लगता था, इधर चर्च में आया और इस चर्च में आके इतना सुकून और इतना चैन मिलता है हमको, मतलब कुछ भी नहीं सोचते हैं। जब हम मुसीबत रहते हैं कंपनी में तो हम सोचते हैं क्या करेंगे क्या नहीं। जब मेरा मन आएगा ना हम इधर में घुटना टेक के मतलब प्रार्थना कर रहे परमेश्वर को, ऐसे मन आता है मेरा, यहाँ पे मन आता है। जहाँ भी जाएंगे मतलब मुसीबत में जो कुछ सोचते हैं मेरा कुछ काम नहीं हो रहा है परमेश्वर बोल कर सोचते हैं, तो यहाँ पे मेरे चढ़ना मतलब बैठ घुटना ठीक है परमेश्वर को धन्यवाद करते जैसे वैसे मन आता है। यहाँ पे ऐसा होता है मेरा मन को, फिर हम मेरा मन में मतलब सुकून आ जाता है। ऐसे चर्च मिला इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। जितना दिन हम रहेंगे परमेश्वर के चरण में आते रहेंगे। छोटी सी गवाही को देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पे रखते हैं। चाहती हूँ। और मेरा भाई जब पढ़ना नहीं चाहते थे और जब मैं इधर बेंगलोर को 2021 में जब आने से पहले उसको बीएड का मैंने स्कूल में एडमिटेड किया और इसके बाद एडमिट किया करने के बाद भी वो पढ़ने के लिए छोड़ दिया था। फिर मैं 2 महीने के लिए छुट्टी लेके और चले गया था। उसके बाद फिर मैं उसको फिर से उसको हॉस्टल से पहुंचा दिया। पहुंचाने के बाद और मेरा भाई अभी पढ़ने लिखने में और उसको एग्ज़ाम में भी पास हो गया। इसलिए मैं धन्यवाद देंगे परमेश्वर से। मैं सभी आने से पहले मैं विनती किया कि मेरे भाई लोग को मेरे परिवार को बने रहे और परमेश्वर के वचनों में, इसलिए मैं विनती किया कि वो आज एग्ज़ाम लिख करके वो अच्छा नंबर भी लेके आया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद, आप सभी लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। जय मसीह, जय मसीह। थोड़ा लाउडली, थोड़ा जोर से जय मसीह। मेरा नाम सूरज है और मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ। तो मुझे 6 साल का शख्सी है। 6 साल का शख्सी है तो बहुत लंबा हो जाएगा, मतलब पास्टर का ब्रीथिंग नहीं है, तो मैं ट्राई करूंगा कि शॉर्ट में बोलने के लिए। इतना गंजेड़ी था, आपको पता होगा गांजा फूकने वाला, जय भोलेनाथ बोलते हैं ना, ठीक है। मैं वो गांजा फूक रहा था और जो बीड़ी पीते हैं गाँव में, बीड़ी पी के ऐसे करते हैं ना, बुझा देते हैं, वो मैं उठा के पी रहा था। मैं अकेला नहीं, मेरे साथ और भी लड़का लोग था। मैं बहुत गुंडा था गाँव में, मारपीट में बहुत ज्यादा, दिखने में छोटा हूँ, बहुत मारपीट में बहुत था, लड़कीबाजी में बहुत था मैं। और प्लस क्या है, मैं थोड़ा अल्कोहल दारू भी पी रहा था। और फंक्शन में बहुत इंजॉय, मतलब आपको पता होगा गंजेड़ी लोग कैसे रहते हैं, तो मेरा लाइफ बिल्कुल सेम ऐसे ही था। तब मैं सोच रहा था कि मैं अच्छा जिंदगी जी रहा हूँ,
एक एंजॉय इंटरटेनमेंट बहुत अच्छा चल रहा था। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये ईसाई लोग जो है, क्रिश्चियन लोग हिंदू लोग को क्रिश्चियन बना रहे। क्या बना रहे? हिंदू लोग को क्रिश्चियन बना रहे, पैसा दे के, ये दे के, वो फुसला के। अगर भगवान यीशु अगर सच में चंगाई दे रहा है तो हॉस्पिटल क्यों बना है भाई? मेरा सोच ऐसा था, हॉस्पिटल नहीं जाना था। ये लोग हालेलुया करके चंगाई कर रहा है। मैं ये सोच रहा, मैं ये विदेशी वाला भगवान को हम नहीं मानते, हमारा भगवान बहुत। मैं ये सोच रहा था, तो मैं भी पूजा पाठ में, मेरा पापा पुजारी है, गांव का एक मुखिया है, तो मैं भी पूजा पाठ कर लेता था। तो उसमें क्या हुआ कि हम लोग सोचे क्या ये लोग क्रिश्चियन बना रहा है, चलो हम भी लड़की लोग को फंसा के हम भी हिंदू बनाने। ये मेरा एक थॉट था। हम लोग का टीम में जो हम लोग गंजड़ी भागड़ी बस जो भी थे, तो सोच रहे थे कि हम भी चलो। तो मेरा भी ऐसे एक हो गया, एक से एक्सीडेंट हुआ, तो एक ट्रू लव था वो ट्रू लव था। तो क्या हुआ, उधर से ब्रेकअप हो गया हमारा। बहुत कुछ उसके अंदर में, बहुत कुछ मैं बोलना नहीं चाहता। बहुत कुछ होने के बाद ही हमारा ब्रेकअप हुआ लड़की की तरफ। तो क्या हुआ कि मुझे फिर पढ़ाई करने का मन नहीं हुआ, ये सभी करने का मन नहीं हुआ। उसको देखा तो मेरे को गुस्सा आ रहा था। तो मैं क्या किया, मेरा दोस्त के साथ प्लानिंग किया कि हम जाएंगे, किधर भी जाएंगे, दूसरा गांव, मतलब दूसरा स्टेट में। तो हम लोग डिस्कस करके 3 बार हम ट्राई किया बेंगलोर आने के लिए, हमको नहीं हुआ, फेलर हो गया। बाद में क्या हुआ, एक क्रिश्चियन लड़का जो मेरा फ्रेंड है, वही मुझे गांव से टिकट विकेट करके उसके साथ ही मैं आया। वो आके मुझे, मेरा एक फ्रेंड है ओबियो नाम, ओबियो, तो उसका जहाँ काम कर रहा था वो, उसके साथ ही मुझे काम लगा दिया। मैं क्या कर रहा था उस काम में, टेबल क्लीन कर रहा था, खाना जो क्या बोलते हैं होटल में, टेबल ये सब क्लीन कर रहा था, पत्र वाश कर रहा था। तो ऐसे ही मेरा दोस्त वो स्पिरिचुअल में थोड़ा अच्छा है, वो ज्यादा प्रार्थना कर रहा था नाइट में, सुबह में। तो मैं देख रहा था क्या पागलपन है यार, इधर ही काम कर रहा ना मेरा साथ हाउस कीपिंग, इतना प्रार्थना करके क्या फायदा। मैं उस टाइम हिंदू ही था और उसके सामने मैं सिगरेट पी रहा था। इधर आके थोड़ा ज्यादा अमीर हो गया ना, सैलरी पा के सिगरेट पीनी छोड़ दिया। तो क्या हुआ, हम ऐसे था। तो एक दिन ओबियो बोला कि तुम इधर रह के क्या करते हैं, चलो एक दिन जाएंगे उधर, हमारा आसाम का और हमारा गांव का रोमियो आमोस ये सभी है, अच्छा लगेगा, एक बार घूम के आओ। तो मैं बोला चलो ठीक है, लड़की उड़की देख के आएंगे। तो मैं आया और लास्ट में बैठा, जहाँ लास्ट में बैठ के मैं देख रहा हूँ ये लोग हालेलुया ये बोल रहा है, मैं अंदर ही अंदर मैं बोल रहा हूँ जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ, क्योंकि पास्टर ने बोला अपने मन में प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। हम सभी को बोला था, तो मैं प्रार्थना करो सॉरी जय भोलेनाथ, हमारा एक जय गुरु बोल के आता है, तो मैं वो बोल रहा हूँ। तो क्या हुआ, देखा कि मेरा फ्रेंड दोनों मीठा भी था, वो लोग सभी गाना वाना वर्शिप कर रहे हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लगा यार, कुछ मुझे मिल, मैं थोड़ा बजाने में था, तो मुझे भी कुछ मिल गया तो मैं भी एंजॉय करने वाला था, मैं सोच रहा। तो ऐसे ही कंटिन्यू कुछ दिन आया, कुछ महीना हो गया। उसके बाद थोड़ा मुझे अच्छा भी लगा कि अच्छा ये लोग डिसिप्लिन ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो मुझे अच्छा लगा। प्लस क्या हुआ कि जब मैं थोड़ा विश्वास करने लगा, क्योंकि गाना में ऐसा आ रहा था और ये लोग भी थोड़ा सीरियस ले रहे थे, क्या हमारा परमेश्वर ऐसा है, ऐसे वो लोग मुझे सिखा रहे थे, फिर भी थोड़ा थोड़ा डाउट था मुझे। तब मैं एक दिन क्या हुआ, मैं उधर से मैं आरटी नगर में था, आरटी नगर से मैं नगरनाथपुरा को आ गया। इधर आके मुझे एक बीमारी हुई, एक बार गांव में भी हुआ था। तो क्या हुआ, मेरा फेस जो है पूरा बेंड हो गया, ये साइड में आ गया, लेफ्ट साइड, खाने के लिए नहीं हो रहा था, पीने के लिए नहीं हो रहा था, बहुत दिक्कत हो रहा था। तो मैं ये सभी में बिलीव नहीं करा, प्रार्थना वगैरह। पास्टर को भी मैं प्रार्थना करो बोला था, मैं नहीं बोलना पास्टर को प्रार्थना कर दो, ये कर दो। तो ऐसे ही 2 दिन 3 दिन हो गया। तो ये लोग, मेरा फ्रेंड लोग बोला कि चलो मेडिकल जाएंगे, इधर अपोलो हॉस्पिटल है, आपको पता होगा हौसा रोड में। उधर गया तो वो लोग बोला कि 48,000 चाहिए। कितना? मेरा सैलरी था 8,000। हाय, कैसे करेंगे अभी? मैं मर जाऊंगा सोचा। बाद में सोचा नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं होगा। वो लोग को थोड़ा डिस्काउंट भी नहीं देता है वो लोग। एक दिन क्या बेड चार्जेस बोला 1500। मैं बोला नहीं होगा,
मेरा मम्मी को फोन किया, वो दवा है तो भेज दो। एक दवा दिया था दरवाजा गुनी करके तो वो ठीक नहीं हुआ था बहुत देर से। तो 3 दिन होने के बाद हमारा रूम में पास्टर जी आए और बोले कि क्या हुआ सूरज, चर्च को नहीं आ रहे हो? इवनिंग सर्विस में उस टाइम शुक्रवार को रखा। तो मैं उस दिन नहीं गया, तो पास्टर आके बोला क्या हुआ सूरज? वो मेरे को फेस नहीं दिखा था। क्या हुआ, चर्च नहीं आया? मैं बोला कुछ नहीं पास्टर, थोड़ा ऐसा बीमारी हो गया। पास्टर ने बोला कैसे हो गया, किसका घर में ऐसा है क्या हो गया? कि मैं बोला किसी का नहीं है, मुझे ही फर्स्ट टाइम हुआ है। तो पास्टर ने बोला कि प्रार्थना किया? मैं बोला किया पास्टर क्योंकि मन में वो अभी भी स्ट्रांगली नहीं आया था। तो हाँ क्या पास्टर? तो बाइबल में मुझे पास्टर ने बोला कि बाइबल पढ़ो। मुझे बाइबल पढ़ना भी नहीं आ रहा था, लगता है कि कहानी पढ़ रहे हैं जैसा, एक अद्भुत हमारा व्यवसाय क्या क्या आता है, एक मंत्र जैसा, लेकिन हमारा बाइबल में एक कहानी जैसा है, स्टोरी जैसा। तो ठीक है बोलेंगे बोल के मुझे प्रार्थना कर दिया पास्टर जी। और मैं नाइट में मिखा भी बोला कि प्रार्थना करने के टाइम थोड़ा बाइबल पढ़ के सो जाओ। सच में मैं ऐसे किया और विश्वास से किया, क्योंकि मुझे बहुत डर हो गया था। इतना 48,000 नहीं है, पैसा होता तो विश्वास नहीं आता था लेकिन पैसा नहीं ना, विश्वास करना ही पड़ेगा, दूसरा देश में है छोड़ो। तो मैं सच में प्रार्थना किया और सोया। सुबह ही मुझे थोड़ा रिलैक्स हुआ पास्टर जी, मुझे थोड़ा रिलैक्स हुआ। बाद में ये मैं हाँ थोड़ा फील हुआ कि हाँ थोड़ा और करेंगे और करेंगे। 2 दिन ऐसे किया, चंगाई मिल गया। प्रभु की महिमा, थैंक यू लॉर्ड। तो मेरे जीवन में और भी बहुत चमत्कार हुआ है। तो ऐसे ही प्रभु की महिमा हो। जय मसीह की। आपके सेवा नहीं करेंगे तो हम लोग कदापि स्वर्ग नहीं जाएंगे। इसलिए मैं प्रार्थना की और प्रभु से बोली कि प्रभु ऐसा चांस दीजिए कि मैं एक दिन उस चांस में जाके आपका सेवा कर सकूं। और प्रभु मेरे को इस जगह पे होसा रोड में नहीं देखी थी, लेकिन मैं तमिलनाडु से आ गई। उसके बाद में मैं शाही कंपनी में काम करती हूँ और वहाँ पे और यहाँ पे सहेली लोग बताइए मेरा रूम पे रहती है उन लोग। मैं सोचती कि कहाँ जाएंगे, चर्च और हिंदी वाला होता है वहाँ पे जाएंगे बोली। उसके बाद में मेरे सहेली लोग लेके आई। उसके बाद मैं आई और शुरू दिन आई। उसी समय मेरे को पवित्र आत्मा, मैं बहुत से 2018 में से मैं बाहर रहती थी, लेकिन प्रभु का अपने विनती प्रार्थना करती थी। लेकिन चर्च नहीं जाने का एलो था, क्योंकि हम लोग हॉस्टल में कैंटीन वगैरह सारा कुछ था। कहीं भी जाती थी मैम लोग लेके जाती थी और कहीं जाने नहीं देते थे। लेकिन प्रभु मेरे को आजाद दिया और यहाँ पे चर्च आती हूँ और मेरे को पवित्र आत्मा दोबारा मिला है। इसके लिए मैं आजकल सुबह 5 बजे होता है कि प्रार्थना करने के लिए मेरे को बहुत सारा मासी भाई बहन बोलते हैं और उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं सब चंगे हो जाते हैं। तो मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि हर एक लाइन में काम करती हूँ। हर एक भैया बहन को मैं बताते रहती हूँ कि भैया आप चर्च जाते हो, बहन आप चर्च जाते हो, चलिए संडे को चर्च ऐसा बोल के मैं बोलती हूँ। अब प्रभु का आगे सेवा करते रहूंगी। फिर से जय मसीह। साक्षी ज्यादा हो गया। अभी नेक्स्ट वीक से 2 आदमी का साक्षी, ठीक है, क्योंकि मैसेज देना बहुत श्रेष्ठ है। अभी मैं भी सोच रहा था आज आशीष के बारे में बात करेंगे ऐसा, क्योंकि नेक्स्ट वीक से कंटिन्यू करूंगा। क्योंकि एक थॉट्स आपको मैं डालता हूँ। दुनिया ना आज पैसा पैसा भाग रहा है, बट बाइबल में ओल्ड टेस्टमेंट में आप देखा तो आशीष के लिए आदमी लोग तड़प रहा था, रो रहा था। ये याकूब और एसा भाई लोग के बीच में झगड़ा हुआ। किसके लिए मालूम है? जमीन के लिए और सोने चांदी के लिए नहीं, क्योंकि ईसाक बहुत अजमीर है। उसका बाप बहुत बड़ा अजमीर अब्राहम, उसका बेटा ईसाक, 2 बेटा हुआ। अभी वो 2 बेटे के बीच में क्या झगड़ा था मालूम है? आशीष के बारे में। इसलिए अभी याकूब खाली हाथ में जा रहा है, बट एसा को तृप्त नहीं हुआ, क्योंकि आशीष इतना पावर है। इसलिए आखिरी दिन में पैसा बहुत आता है, इसलिए दुनिया पैसा पैसा भाग रहा है। इसलिए हम ट्यूसडे में पैसा के बारे में मैं शिक्षा दे रहा हूँ। इसलिए बहुत लोग गलत सोचता है, ये चर्च क्या वो कभी देखो देने के बारे में, पैसा के बारे में बोलता है। नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ समझने को बहुत साल लगता है, बहुत टाइम लगता है, बट ठीक से समझ गया ना, एक दिन आता है बहुत साल। अभी देखो, अभी रश्मि
तो हिंदी सर्विस में अभी हमारे चर्च को आके 9 साल हो गया। जवानी में आया, अभी 2 बच्चा हुआ, 2 बच्चा को नाम हम ही रखा है। इसलिए फर्स्ट बच्चे को आशीष, फर्स्ट आरोन सेवक है, आमीन। सेकंड वो टाइम में मैं आशीष के बारे में हिंदी में बोल रहा था मैसेज, हमारे चर्च में किसी को बच्चा हो तो उसको आशीष ही नाम रखो बोला, वैसे ही आशीष से उसको नाम हॉस्पिटल में रख दिया। हालेलुया। देखो मैं क्या प्रचार करता हूं ना, वो एंजल्स आपके जीवन में काम करता है। अभी मैं फाइनेंस के बारे में बात किया तो बहुत को टोंका बढ़ेगा, क्योंकि टोंका का आमीन एंजल्स काम करेगा। सेकंड वो टोंका को मेंटेन करना, क्योंकि टोंका एक कवरिंग में आना, नहीं तो टोंका को खत्म कर देता है। टोंका बहुत पावर है, आदमी को मार डाल देता है, इसलिए उसको कंट्रोल करना तो आशीर्वाद चाहिए। इसलिए नीति वचन 10:22 में लिखा है, परमेश्वर का आशीर्वाद ऐश्वर्य लेके देगा, उसके साथ दर्द नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए आमीन पुराना दिन में 2 ही शक्ति आदमी लोग को 2 ही चाहिए था, एक आशीर्वाद नहीं तो शाप। पैसा जमीन ये सभी आदमी लोग को वो चिंता नहीं था। एक आदमी का इतना ही चिंता था, परमेश्वर का आशीष मेरे ऊपर है क्या, मेरे घर के ऊपर है क्या। क्योंकि आशीष है ना एक शक्ति है, एक पावर है, वो आपको ऊंचा लेके जाता है। क्या नहीं है वो उत्पत्ति करता है। 25 ईयर से बच्चा नहीं था, बच्चा उत्पत्ति करेगा, अकाल में अजमीर बनाएगा। आशीष इतना पावर है, इसीलिए मेरे को ये बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। इसलिए हमारा चर्च का नाम ही आशीष ही रखा हूं, क्योंकि इधर आने वाले सभी लोग अजमेर का व्यक्ति नहीं, आशीर्वाद का व्यक्ति होना, आशीष का व्यक्ति होना। कितने लोग बाइबल पढ़ा नहीं मालूम है, थोड़ा उत्पत्ति बाइबल का यूट्यूब में पिक्चर्स मिलता है, थोड़ा सुन देखो, पिक्चर देखो तो अच्छा लगता है। एक समय में उसमें आमीन वो याकूब है ना खाली जा रहा है, ऐसा को बाप का पैसा है, सब कुछ है, बट वो रो रहा था क्योंकि उसको मालूम हो गया खाली हाथ में आशीष का व्यक्ति जा रहा तो वो खाली में नहीं रहेगा। हालेलुया। बाइबल में अब्राहम लोत क्या किया, लैंड को देखा, वो जगह बहुत फ्लैट था, इसलिए अब्राहम के साथ ही था, बट एक दिन भी वो क्या किया, हमें लोत साथ में था, एक दिन में मेरे सिर पर हाथ रख के मेरे को ब्लेस करो नहीं मांगा। उसको चाहिए था गाज का जगह, लैंड चाहिए था, पैसा वो बहुत अच्छा है, बट अब्राहम क्या किया, खाली आमीन अब्राहम क्या कह रहा है, अभी वो खाली जगह में जा रहा है, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि परमेश्वर अब्राहम को बुला के क्या बोला, मैं आपको आशीष करूंगा। आशीष का आज देखो चर्च आमीन आशीष के बारे में ठीक से बात नहीं बता रहा है, इसलिए चर्च भी आशीर्वाद नहीं है। चर्च क्या हो गया, एक सोशल वर्क हो गया, इसलिए आदमी लोग को चावल देंगे, बच्चे आमीन कपड़ा देंगे क्रिसमस को, अब ये सभी क्या हो गया, सोशल वर्क हो गया। इससे चर्च क्या है, सुंदर हो रहा है, बट आदमी लोग दरिद्र में है, आदमी लोग बीमारी बुखार में, आमीन एक वीरता नहीं है, एक समाधान नहीं है। अभी साक्षी लोग बोलो ना कैसा वीरता में बात कर रहे, देखा उन लोग का साक्षी सुना, बट उन लोग का नेगेटिव आपने देखा, कितना प्रॉब्लम आया, कितना काल आया, कितना समस्या आया, आमीन कितना मारपीट हुआ उन लोग को घर में, बट आमीन स्ट्रांग में खड़ा होके आमीन चर्च को आया। वो आपको वो लोग वो नहीं बोलता है। अभी रश्मि को शुक्रवार में बच्चा को जन्म हुआ, संडे में चर्च में बच्चा लेके इधर आया, कोई आता है बच्चा फायदा हो गया तो आमीन 6 मास 8 मास घर में बैठ जाता है। शुक्रवार में बच्चा हुआ, संडे में इधर चर्च को आया, एक संडे मिस नहीं किया, इतना साल में 2 बच्चे को भी ऑटो पे पकड़ के भाग भाग के आ रहा है। परमेश्वर वो देखता है, परमेश्वर प्यास देखता है, इसलिए हमारे ऊपर अनॉइंटिंग रहता ना, मैं बड़ा नहीं हूं, मैं एक मनुष्य हूं, बट अभिषेक मेरे ऊपर क्या करेगा, प्यास का आदमी को कनेक्ट करते ही रहेगा, वो आशीष रिलीज करते रहता है। इसलिए घर को जाता हूं ना, मेरा आत्मा चुपचाप नहीं रहता है, कुछ तो बोलता हूं, सडनली मैं नहीं हूं, चिंता मत करो, कितना गया वापस फिर से आ जाएगा। देखो तो ऐसे वो परमेश्वर जैसा स्वीकार कर देता है, देखो तो फटाफट ऐसा उसका जीवन में होता है। हालेलुया। इसीलिए जवानी में पैसा 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 मत भागो। लास्ट दिन में हमारा भारत देश में देखा तो 20 साल के पहले 2% आमीन अजमेर लोग था, अभी
60% अजमी लोग बढ़ रहा है हमारा भारत देश में, क्योंकि लास्ट दिन में पैसा ज्यादा आता है। याकूब में लिखा है पैसा रास्ता में डालने के दिन आता है, क्योंकि उस दिन पता चलता है, क्योंकि परमेश्वर अनुमति दे रहा है पैसा ले लो, पैसा ले लो, क्योंकि पैसा एक दिन आता ना, प्यास ऐसा होगा, पैसा उसको कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि आशीर्वाद पैसा क्या नहीं देगा, वो आशीष देता है। इसलिए आशीष का रोशनी, अभी मैं बात करेंगे ऐसा बोल के मैं रेडी करके आया, आज पूरा साक्षी वही बोल रहा था, इसलिए उसमें वो सभी हम दशमों भाग के बारे में सभी मैं बोलता हूँ, क्योंकि दशमों भाग पास्टर के लिए नहीं, आज चर्च क्या हो रहा है, हमें उसके लिए रोक रहा है। इसीलिए आदि से प्रॉब्लम है। आदम का 2 बेटा कौन है, आबेल और काइन। काइन किसके लिए गुस्सा हुआ, अमीन भैया के ऊपर, देने के विषय में गुस्सा हुआ। आज भी चर्च भी वही है, एक चर्च देने के बारे में बोल रहा है, एक चर्च क्या कर रहा है, देने के बारे में स्टॉप कर रहा है। देने के बारे में कितना चर्च स्टॉप करता है ना, उधर शाप रहता है। जितना चर्च देने के बारे में शिक्षा देता है ना, वो चर्च के ऊपर आशीर्वाद रहता है। ये 100% लिख के देता हूं। इसलिए आज बहुत विश्वासी लोग, बड़े बड़े चर्च रहेगा, एसी रहेगा, वो रहेगा, बुखार दरिद्र बीमारी में, वैसे उन लोग को आदमी चाहिए, उन लोग को भर्ती करना आदमी। आप आ जाओ, हमें आपको बिस्किट दे दूंगा, केक दे दूंगा, आपको चावल दे दूंगा, ऐसे आदमी, हमको आदमी नहीं चाहिए। इधर थोड़ा आदमी आए तो भी आप आशीर्वाद होना, आपका घर, आपका लाइफ, एक खुशी होना जीने में। परमेश्वर को मदद मत करो, परमेश्वर से मदद ले लो। आशीर्वाद एक पावर है, एक शक्ति है। बाल देखा, बाल को पानी में कितना भी डूबा हो, वो बाल पानी अंदर नहीं रहेगा, फट से ऊपर आता है। आशीष का व्यक्ति आप हो गया तो शैतान आपको कितना भी खाली कर दिया तो फिर से उठते रहेगा। वही मैं आपको सिखा रहा हूं। आमीन। एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 3:33 पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे नीति वचन 3:33। दुष्ट का घर पर यहोवा का शाप रहता है। शाप का मतलब क्या मालूम है? शाप, बीमारी आते रहता है। कितना भी डॉक्टर जाओ वो कभी भी कम नहीं होगा। एक्सीडेंट्स होते रहता है, समाधान नहीं रहता है। कितना भी कमाओ पैसा, आपको बड़ा बड़ा हाथ में आया, बट एक भी जॉब में नहीं रोकता है। ये सभी होता है। शाप बहुत खतरा है, वो एक शक्ति है, आदमी को नीचे लेके। ये शक्ति ये दुनिया में आज भी है, इसलिए उसको पार करना तो आपको दूसरा एक शक्ति चाहिए। इसलिए यीशु जगत को आए, इसलिए क्रूस पे मरा। पढ़ो माओ, वचन पूरा पढ़ो। और धर्मियों का वासस्थान पर उसकी आशीष होती है, आशीर्वाद रहेगा। दुष्ट लोग का घर में क्या है? क्या है? शाप है। धार्मिक का घर में आशीर्वाद रहेगा, आशीष रहता है। इसलिए आदम को परमेश्वर आशीष, पैसा नहीं दिया। अब्राहम को परमेश्वर बुला के, अब्राहम नहीं पूछा परमेश्वर मेरे को आशीष के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। अब्राहम को परमेश्वर ही बोल रहा है मैं आपको आशीर्वाद करूंगा, आपको आशीष करने वालों को मैं आशीर्वाद करूंगा, आपको शाप देने वालों को मैं शाप दूंगा। कितना लोग बाइबल पढ़ा है? जस्ट वो 12 अध्याय तक आप पढ़ा है। एक राजा क्या करता है, अब्राहम का वाइफ को क्या करता है, लेके उसका महल को लेके चले जाता है। पढ़ा है आप? वो वचन जो पढ़ो, बहुत अच्छा है। 12 अध्याय में थोड़ा 2 मिनट्स लेऊंगा, क्योंकि ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। क्योंकि आशा आना आपको, पैसा मत भागो, पैसा को बहुत रास्ता है, बट आशीष का एक ही रास्ता है। आशीष मिल गया ना, आप जिस गांव में भी जाओ, मैं गांव में भी सेवा किया हूं, सिटी में भी सेवा किया हूं, मैं वो टेस्ट देखा हूं। हालेलुया, आमीन। देखो 17 पढ़ो। परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। देखो अभी परमेश्वर अब्राहम को क्या किया? प्रॉमिस किया, तेरे को ब्लेस करने वालों को मैं ब्लेस करूंगा, तेरे को दर्द देने वालों को मैं क्या दूंगा। एक ट्रांसलेशन बोला है,
क्योंकि आप ये पढ़ा बहुत लोग पढ़ के क्या सोचता है, परमेश्वर राजा के साथ बात किया, राजा के साथ बात किया, नहीं लिखा है। उस दिन में एक व्यक्ति के ऊपर आशीर्वाद है तो उसको कुछ किया तो इफेक्ट बीमारी आता है। इसीलिए वो राजा जब वो लड़की को लेके उसका महल को लेके आया, उसका घर वालों पूरा क्या हो गया, बीमारी हो गया। वो सोचने लगा कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, हम गलत व्यक्ति को लेके आया, क्या है। तो रिसर्च करके देखा तो वो अब्राहम का वाइफ है। सूचना देता है, वही राजा क्या किया, अब्राहम को आशीष भी किया। रोशनी आ रहा है, हालेलुया। आशीष का व्यक्ति करंट का जैसा, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, उसके साथ कोई सपोर्ट नहीं है। अमीन, वो अकेला मत सोचो, एक आशीष का व्यक्ति 1000 आदमी का समान है, क्योंकि परमेश्वर का पावर उसके ऊपर है, परमेश्वर का हाथ ऊपर है। इसलिए आप आशीष का लेने का रास्ता में दिखा रहा हूं। आशीष है आपके अंदर, बट कैसा काम करेगा, इसीलिए पास्टर को रखा है। बट बाइबल बोल रहा है ये राजा क्या किया, राजा क्या किया, अमीन, अब्राहम को भेड़ दिया, बकरी दिया, पैसा देखो दिया, सब दिया, आशीष किया, दर्द भी दिया, दर्द देने से दर्द आया, अभी आशीष किया, अभी क्या किया, वापस नहीं लिया। क्या देश था वो, क्या देश था वो, मिस्र देश। सब मिस्र देश, मिस्र देश का एक राजा अब्राहम को ब्लेस किया, वो अकाल का देश को परमेश्वर योसेफ को भेजा। आप आशीष करने वालों को मैं आशीष करूंगा। दोस्त नहीं आ रहा है कि मालूम नहीं, परमेश्वर आशीष का व्यक्ति को, इसलिए आशीष का व्यक्ति कौन पहचानना, उसको खिलाओ, कुछ दे दो, वापस आएगा। शाप का व्यक्ति को हम खिलाता है बहुत समय में। आशीष व्यक्ति कौन है आपको मालूम होना। रोशनी आ रहा है कि मालूम, हालेलुया। आप परमेश्वर को दे रहे हो, आशीष व्यक्ति को थोड़ा टेस्ट करके देखना, कनेक्ट हो गया ना, फट आ जाएगा। रोशनी आ रहा है कि मालूम, हालेलुया। किधर अमीन चमत्कार हो रहा है आपको मालूम होना, टेस्ट करना, ये व्यक्ति को ब्लेस करना, मेरे को ज्यादा है, ज्यादा पकड़ के करते रहो, वापस आते रहेगा। रोशनी आ रहा है कि मालूम, आमीन। आशीष प्रेयर में नहीं आएगा, आशीर्वाद यीशु को स्वीकार किया, आपको अंदर यीशु आ गया, अभी आशीष का महिमा आपको ऊपर है। कितना लोग के साथ मोबाइल है, सभी के हाथ में मोबाइल है, बट बहुतों का मोबाइल ऑफ है। अभी लॉन्ग प्रेस किया तो ऑन होता है। आप अच्छा मोबाइल लिया, बैटरी है, सब कुछ है, बट आपको ऑन करना नहीं सीखा है तो आप बंदर जैसे देखते रहेंगे, क्या है क्या है क्या है क्या है, मेरे साथ मोबाइल है, बट कैसे ऑन करना, कैसे यूज करना आपको बताने वाला चाहिए। इसलिए जब यीशु को स्वीकार किया, आशीर्वाद आ गया, वो तो क्या कर रहा, अंदर आशीर्वाद है, बट उसका रिलीज करने का रास्ता सिखाना, उसमें कनेक्शन है, रास्ता है, वो करते करते क्या होगा, अंदर का जो कुछ आशीष का महिमा है ना, वो रिलीज होते रहेगा। एक दिन इसीलिए बोल रहा हूं, दिन ब दिन वो क्या करेगा, बढ़ते जाएगा। आमीन। इसलिए आशीष के व्यक्ति को टच नहीं करना, उसका इफेक्ट, वो पास्टर भी हो, विश्वासी हो, इफेक्ट आएगा एक दिन। दोस्तों आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा। दूसरा ट्रांसलेशन लिखा है, वो घर वालों को पूरा बीमारी दे दिया, करुणामयी है। आमीन। क्यों, एक प्रमाण है, यीशु क्रूस में नहीं मरा, परमेश्वर तो न्यायाधीश है, परमेश्वर क्या बोला वो पूरा करेगा, परमेश्वर शाप नहीं दे रहा है। अब्राहम को बोल दिया, तेरे को आशीष करने वालों को मैं आशीष करूंगा, इसलिए देने से क्या हुआ, कनेक्ट होता है ब्लेसिंग। रोशनी आ रहा है मालूम, हालेलुया। दुष्ट के घर में क्या है, दुष्ट के घर में, धार्मिक के घर में आशीष है, बट काम नहीं कर रहा है। कैसे काम करेगा, लास्ट एक क्वेश्चन, एजेकियल 44:30 पढ़ो, एजेकियल पुस्तक 44:30 पढ़ के हम प्रेयर करेंगे। यही मैं बोलना था, दशोबा का पावर क्या है आपको। सब लोग कंटिन्यूस, बहुत लोग क्या ना 200 रुपीज, आई मीन वो दशमों भाग नहीं होता है। दशमों भाग क्या है, 10% है। क्यों, मेरा शक्ति सामर्थ्य परमेश्वर से आया, मैं परमेश्वर को भी भरोसा करूंगा नेक्स्ट आगे ब्लेसिंग के लिए, वो सोच के देना, तो आइडिया ज्ञान आएगा।
परमेश्वर को आपको पैसा नहीं चाहिए, परमेश्वर आपको ज्ञान चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। पढ़ो माँ 44:30 पढ़ो। इज़ेकियल सभी द्रव्य रे प्रथम फल रे से और सब आ जाएगा अभी। अपनो घर में आशीर्वाद उपस्थिति रहेगा। घर में क्या रहना? घर में क्या रहना? आशीष हो तो क्या करेगा? एक पावर है। आशीष व्यक्ति को ब्लेस किया तो क्या होगा? ब्लेसिंग आएगा। आपका घर को कोई शाप दिया तो उसको शाप इफेक्ट करेगा। रोशनी की मालूम है आपका घर को इतना आसानी से जादू मंत्र करने का नहीं होता है। क्यों? पावर आशीर्वाद घर में है। उसको जादू मंत्र किया तो वापस उसको ही मारेगा। पावर है। रोशनी की मालूम है। हालेलुया। एक समय परमेश्वर का अच्छा एक रोशनी दिया आपके ऊपर, घर के ऊपर आशीर्वाद है, चर्च के ऊपर आशीष नहीं है। बोला क्यों लॉर्ड ऐसे बोला? सभी विश्वासी को दशमोपकार देना सीखो, चर्च आशीष हो जाएगा, चर्च आकाश ओपन हो जाएगा, आदमी अंदर आते ब्लेसिंग हो जाएगा। इसलिए जितना लोग दीक्षा स्थान लिया, परमेश्वर को विश्वास कर रहा है, उन लोग को देना सिखाओ। चर्च एक आकाश ओपन का जगह हो जाएगा, बाद में वो भी ब्लेस होगा, आने वाला भी ब्लेस हो जाएगा। हालेलुया। अंदर आते ही आकाश ओपन है। इधर में चिल्लाना आवश्यकता है। अंदर आते बीमारी चंगाई हो गया, भूत भाग जाएगा, घर अभिवृद्धि हो जाएगा। जैसे आशा करते मेरा घर ऐसे हो गया तो ठीक ऐसे ही हो जाएगा। इसलिए मैं आशीर्वाद में हूं, मेरे घर में आशीर्वाद है, चर्च में आशीष होना तो मैं सिखाना ही चाहिए। इसलिए आज बहुत पास्टर लोग अच्छा है, पास्टर लोग का घर अच्छा है, विश्वासी लोग ऐसे ही है। क्यों मालूम है? आप लोग का चिंता नहीं है उन लोग को। वो लोग दे रहा है, हर एक पास तो देगा क्योंकि मालूम है उसको देने के बारे में। और ये लोग नहीं करेगा, हम करेंगे। देखो सभी कोई भी पास तो वो देता है, कुछ तो गरीब लोग को देता है, कुछ तो मीटिंग्स करते रहता है, कुछ तो सेवा करता है। इसीलिए दिया आएगा, बट आपसे नहीं लेगा। क्यों? ये रोशनी मेरे को बहुत पहले आया नहीं। मैं भी आशीर्वाद होना, हमारा आदमी लोग भी आशीर्वाद होना। हालेलुया। इसलिए आज 5 लोगों को बहुत काम है, मालूम है? वो फैमिली में बीमारी नहीं जा रहा है, उधर भूत पकड़ा नहीं भाग रहा है। क्यों? क्योंकि वो नहीं सिखाया। रोशनी आ रहा है। ये गुस्सा आता है शैतान को, किधर मालूम है? प्रेयर में नहीं। शैतान किसी को पकड़ा, देने के बारे में सिखाओ, भाग जाएगा। इतना पावर है देने में। रोशनी आ रहा है। हालेलुया। ये घर में भूत पकड़ा था, जाके बोला अभी हम दान उठाएंगे, बोलना शैतान भाग गया। इतना पावर है देने में। ये सभी रोशनी होगा। जिसे देखो हाथ ऐसा पकड़ता है आदमी लोग नहीं दे ऐसा, हाथ ऐसा करो, बाद में आएगा। ऐसा किया तो आएगा, दियो देगा। ऐसे नहीं होगा, परमेश्वर देने दो। देना तो हाथ ऊपर ऐसा करना, दियो तेरे को देगा। टाइम हो गया, खड़े हो जाएंगे। कितना अच्छा लगा? आपका घर में आशीष बने रहना तो क्या होगा? क्या बोल रहा हूं? आपका घर छोटा है, चिंता मत करो। आप मैं बोल रहा हूं इधर एक प्रोफेसी जैसा बोल रहा हूं। मैं प्रॉफिट नहीं हूं, बट मेरा आत्मा में सडनली ऐसा आए तो मैं बोलता हूँ सच होता है। इधर से कमाई करके आपका घर को बिल्ड नहीं कर सकते। आप इधर परमेश्वर को सम्मान करो, आपका घर परमेश्वर बिल्ड करके दिखाएगा। आर्य का घर भी बेस्ट घर होगा। हालेलुया। ये सच है। आप सेव करके उधर, क्योंकि खाली शैतान को दरवाजा ओपन किया, शैतान नष्ट करने का आता है। परमेश्वर का आशीर्वाद एक पावर है, इजी नहीं है। इतना इजी से आशीष का व्यक्ति को स्टॉप करने को नहीं होगा, मारने को भी नहीं होता है। इतना इजी से आशीष व्यक्ति को मारने, वो मर गया तो जगह उज्जीवन हो जाता है, उजाला हो जाता है। इसलिए सभी खून में पावर नहीं है। कितना आशीष। इसलिए ये सभी नेक्स्ट संडे से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आशीष के बारे में। इसे जवानी में आपका एक आशा ना, लॉर्ड मैं अजमेर नहीं, आशीष का व्यक्ति होना। सब बोले मैं आशीष का व्यक्ति होना, मैं आशीष का व्यक्ति होना, मेरा घर आशीर्वाद होना, मेरा बच्चे लोग आशीर्वाद होना, मेरा काम आशीर्वाद होना, मैं पावर का व्यक्ति होना। यीशु मसीह का नाम में
यीशु मसीह का नाम में जितना लोग आशा करते हो, जितना लोग आशा करते हो, और मेरे लिए आशीष करो। मैं बोल रहा हूं आपको, देखो आपके जितना लोग आपको धोखा दिया, दर्द दिया, नष्ट किया, आपके जीवन में कितना पैसा लाश हुआ, आप ये रास्ता में आते रहो। जितना आपका जीवन में लाश हुआ है वो फिर से वापस आएगा, फिर से वापस आएगा, फिर से आपके जीवन में वापस आएगा, फिर से आपके जीवन में वापस आएगा। यीशु मसीह के नाम में 7 गुण वापस आएगा। रिलीज कर दो आपके ऊपर, रिलीज कर दो आपके घर के ऊपर। आपका घर उतार होने दो, आपका जीवन उतार होने दो, आपका शरीर वापस होने दो। शैतान के हाथ उठाओ, उठाओ यीशु मसीह का नाम, उठाओ यीशु मसीह का नाम। Receive in the name of Jesus. 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 Hallelujah. Amen. इसीलिए लास्ट वीक में बोला ना, बहुतों का बाप माँ का वैल्यू मालूम नहीं है। अच्छा बाप तो नहीं मिला। लाइफ में आध्यात्मिक बाप को पकड़ो, अच्छा रास्ता दिखाएगा। थोड़ा दिन देखो, अभी रश्मि बहुतों का जीवन 10-20 इयर्स के बाद में बहुत आगे चले जाएगा। बहुत लोग रोते रहेगा। 60-70 में नहीं सोचना, अभी हम सोचना। आशीष को अर्न करो, आशीष के लिए भागो। याकूब प्रार्थना किया, आमीन। याकूब के साथ पैसा था, आमीन, सभी परिवार था, बच्चे लोग था, भेड़ बकरी सब कुछ था, बट उसको क्या खाली था, आशीष काम नहीं कर रहा है। जाके प्रार्थना किया, लॉर्ड मेरे को आज आशीष करना ही चाहिए, आशीष करना ही चाहिए। आई नीड ब्लेसिंग, मेरे को आशीर्वाद चाहिए। ऐसा प्रेयर करो, लॉर्ड मेरा लाइफ एक आशीष का व्यक्ति होना। मैं लिख के देता हूँ, कौन सा कंपनी जाते हो वो कंपनी गिर रहा जाते ना उधार हो जाएगा। आप जितना बिल्डिंग जाते हो वो बिल्डिंग का भूत भाग जाएगा। क्यों? आशीष का पावर आपके ऊपर है। वही रास्ता मैं दिखा रहा हूँ। घर का मतलब क्या है? घर का मतलब आपका घर नहीं है, आप ही घर है। आपके ऊपर आशीष बने रहेगा, आपके ऊपर आशीष बने रहेगा। यीशु मसीह का नाम में ये चैप्टर ना मेरे को बहुत फेवरेट है, इसलिए मैं बात करना स्टार्ट कर दिया। 2-3 बजे हो जाएगा। नेक्स्ट वीक भी है। कितना खुशी है। प्रार्थना करके विश्वास में आओ। आपका जीवन में देखो, जो अभी आशीष व्यक्ति है ना, क्या भी काम करो बढ़ते जाएगा। शाप का व्यक्ति है ना, क्या भी काम करो नाश होता है। आशीष इतना पावर है। हमको आशीष ही चाहिए। सब लोग मेरे को आशीष चाहिए, मेरे को आशीष चाहिए। इसलिए आप दान देते हो ना, तय देते हो, परमेश्वर को पास्टर को भिक्षा नहीं दे रहे हो, आपका विश्वास दिखा रहे हो। लॉर्ड ये पैसा से मैं घर नहीं ले सकता हूँ, ये पैसा से मेरा घर उतार नहीं हो सकता, मेरे को आशीष करो। हालेलुया। आशीर्वाद घर लेके आएगा, आशीर्वाद गाड़ी लेके आएगा, आशीर्वाद कार लेके आएगा। उसके साथ दर्द नहीं होगा, उसके साथ दर्द नहीं होगा। बढ़ो यीशु के नाम में, बढ़ो यीशु मसीह के नाम में बढ़ो। काम तो बढ़ो यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। सारी महिमा आदर आपकी। लाज बहुत